नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक हमारे चैनल के व्यूअर है, उन्होंने कमेंट किया है। उनका कहना है कि सर मैं 1,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करना चाहता हूँ और एसबीआई के फंड में ही करना चाहता हूँ। मैं किसी और प्लान्स में नहीं जाना चाहता, मैं एसबीआई में ही इन्वेस्ट करूंगा और 28 साल की एज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। लंबी ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट ये करना चाहते हैं, तो कौन सा फंड इनका एसबीआई का इनके लिए बढ़िया रहने वाला है, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। सिंपल भाषा में समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि चीजें समझ में आएगी तभी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, तभी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। अगर चीजें कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे, प्रॉफिट बनाना तो बहुत दूर की बात है। पहले अंदर से कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे पैसे को आखिर आगे यूज़ कहाँ कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उनको पैसा दे रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारा पैसा आखिर आगे जा कहाँ रहा है। सभी चीज़ें क्लियर रहती हैं, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स हमें अच्छे यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए यार, लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। म्यूचुअल फंड रिस्की है, मैं मानता हूँ, लेकिन बिना रिस्क लिए आप पैसा नहीं बना सकते, ये भी एक सच्चाई है। अगर आप बिल्कुल सेफ साइड ही रहना चाहेंगे हमेशा, तो फिर आप अच्छे रिटर्न्स नहीं ले पाएंगे। और यहाँ केवल 1,000 रुपये महीने का रिस्क आप ले भी सकते हैं मेरे हिसाब से। और देखिए, पास्ट में इन फंड्स ने रिटर्न्स अच्छे बनाकर दिए भी हैं, तो थोड़ा सा रिस्क हमें लाइफ में ज़रूर लेना चाहिए। और यहाँ मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपका पैसा ज़ीरो हो जाएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या है ना, हमारे पैसे को बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया की इतनी सारी कंपनीज एकदम से जीरो हो जाएंगी। जब वो सारी कंपनियां जीरो होंगी तभी हमारा पैसा जीरो होगा। इसलिए रिस्क तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे कहने पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया, फिर उनको लगा कि नहीं सर, अभी हमें और कॉन्फिडेंस आया। 1,000 से शुरुआत की थी और 8 से 10 हज़ार रुपये महीना का इन्वेस्टमेंट वो म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, हमें अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए ही करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे रिस्क टॉलरेंस 4 से 5,000 है, फिर भी हम 8 से 10 हज़ार रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। जितना रिस्क हम इजीली बियर कर सकते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड में कीजिए। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। एसबीआई का एक ऐसा फंड जिसमें आप भी 1,000 रुपये महीना की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आ रहा हो इन्वेस्टमेंट को लेकर, आप अभी समझ नहीं पा रहे हो कि मेरी अभी इतनी एज है, मैं कितने का इन्वेस्टमेंट करूं, मेरा जो फाइनेंशियल गोल है वो आने वाले समय में ये होने वाला है, उसके लिए कैसे मेरी प्लानिंग रहने वाली है, तो आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूंगा, वीडियो के माध्यम से करूंगा। और दोस्तों, मेरा एक और चैनल भी है, लोगो आप देख सकते हैं, कहानीकार राहुल के नाम से। इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ भी मैं इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो इसको सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सीधा आज के टॉपिक की। देखिए, एसआईपी जो यहाँ हमें शुरू करनी है वो करनी है 1,000 रुपये पर मंथ की। 1,000 रुपये महीना की एसआईपी। एज जो सर की है, जिन सर ने कमेंट किया था, अभी 28 ईयर्स की इनकी एज है, तो एसआईपी को ये काफ़ी लंबे टाइम तक इस एसआईपी को ये चलाना चाहते हैं। तो जिस फंड के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं वो फंड है एसबीआई स्मॉल कैप। एसबीआई स्मॉल कैप फंड काफी बढ़िया ये फंड है, काफी पॉपुलर है ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में। जो पुराने इन्वेस्टर हैं, हो सकता है काफी सारे इन्वेस्टरों ने अपना पैसा इस फंड में इन्वेस्ट किया भी हो, क्योंकि देखिए एसबीआई का फंड है, वैसे ही बहुत ज्यादा पॉपुलर एसबीआई के फंड्स रहते हैं। देखिए, पहले हम लोग इसकी डिटेल जानने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स कौन से होते हैं? स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। अब सबसे ज्यादा रिस्की ये फंड क्यों होते हैं, ये भी हमें जानना चाहिए। सबसे ज्यादा रिस्की ये फंड इसलिए होते हैं कि जो पैसा हम इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे का मिनिमम 65%, जो हम मान लीजिए हम 1,000 रुपये महीना जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें से मिनिमम 650 रुपये, मिनिमम 65% कहाँ जाएगा? इंडिया की उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर 500 तक होगी। छोटी कंपनियों में इस पैसे का ज्यादा पोर्शन इन्वेस्ट किया जाएगा, इसीलिए इस फंड को बहुत ज्यादा रिस्की कहा जाता है। स्मॉल कैप कैटेगरी को बहुत ज्यादा रिस्की कहा जाता है।
फायदा क्या है इस फंड में इन्वेस्ट करने का वो भी समझिए। रिस्क को तो आपने समझ लिया कि हाँ छोटी कंपनियों में पैसा जा रहा है तो रिस्की है। प्रॉफिट क्या बनता है यहाँ से? छोटी कंपनियां हैं उसमें पोटेंशियल होती है उन कंपनियों में बहुत जल्दी ग्रो होने की। अब आप मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी है, तो उसकी जो रफ्तार है बढ़ने की वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, धीमी रफ्तार से बढ़ती है, लेकिन वो बढ़ती रहती है। लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं, जो छोटे स्टार्टअप होते हैं, उसमें बहुत सारे स्टार्टअप आपको ऐसे दिखेंगे, उसमें पोटेंशियल होती है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ आपको ये बेनिफिट मिलता है कि रिटर्न्स आपको लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस फंड को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कहा जाता है। तो ये बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें क्लियर होंगी तभी कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए अब आगे डिटेल में बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप की। सबसे पहले फंड साइज देखेंगे कि लोगों ने इस फंड में पैसा कितना इन्वेस्ट किया है। देखिए फंड साइज से पता चलता है कि लोग इस फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे। देखिए एक्सपेंस रेशियो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग देखने को मिल सकता है। एक्सपेंस रेशियो में डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान्स रेगुलर प्लान्स दोनों में डिफरेंस होता है। तो एक्सपेंस रेशियो आपको जो मैं बताऊंगा उससे अलग, अगर आप रेगुलर प्लान लेते हैं आपको अलग देखने को मिल सकता है। उसके बाद होल्डिंग्स देखेंगे कि हमारे पैसे को इन्वेस्ट कहाँ किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम 65 तो छोटी कंपनियों में जाना ही है, लेकिन जो बाकी का 35% बचेगा उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है वो हम होल्डिंग से यहाँ पर क्लियर हमें हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सीधा एसबीआई स्मॉल कैप के फंड साइज की कि कैसा हमें देखने को मिलता है। आ जाते हैं सीधा एसबीआई स्मॉल कैप पर। देखिए फंड साइज की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी बढ़िया हमें यहाँ देखने को मिल जाता है 24,862 करोड़, 24,862 करोड़ रुपए का। तो काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.67% का हमें देखने को मिलता है। होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं, देखिए मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट है। स्मॉल कैप कैटेगरी का ही फंड है, ज्यादा तो यही इन्वेस्ट होना है। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में इस फंड ने कोई भी पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं किया है, केवल स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट ये लेकर चल रहे हैं। स्मॉल कैप में 83.88% पैसा, जैसा कि सेबी का नियम है मिनिमम 65 तो करना ही करना है, इन्होंने 83% लगभग 84% पैसा छोटी कंपनियों में ही इन्वेस्ट किया हुआ है। फंड मैनेजर ऐसी कंपनियां उसमें ढूंढते हैं छोटी कंपनियों में, जिन कंपनियों में उनको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, ये आने वाले समय में ग्रो करेगी, तभी इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस रिटर्न्स यहां से बनाकर हमें देते हैं। मिड कैप में 9.25%। अब मिड कैप कंपनियां कौन सी होती है? मिड कैप कंपनियां वो होती हैं जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक आ जाती है। उन कंपनियों में आपका 9.25% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों रिटर्न्स पर। देखिए अगर मैं फंड की एज की बात करूं, डायरेक्ट प्लान्स की बात करूं, 11 साल पुराना ये फंड है। इन 11 साल में ओवरऑल रिटर्न की अगर बात करूं, लगभग 26% के रिटर्न्स इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं। ओवरऑल रिटर्न्स छोड़ दीजिए 5 साल, 10 साल, 3 साल, ओवरऑल की बात करें 26% के रिटर्न्स अभी तक इस फंड ने बनाकर दिए। बहुत बढ़िया रिटर्न्स है, 26% के रिटर्न्स कम नहीं है दोस्तों, बहुत जबरदस्त है। अगर आप बैंक वगैरह में देखते हैं तो 7 से 8 ही मिलता है, 3 गुना से भी ज्यादा रिटर्न्स यहाँ हमें ये फंड बनाकर पास्ट में इस फंड ने दिए हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों एसआईपी पर। 1000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी हमारी, 1000 रुपीज पर मंथ की। ड्यूरेशन देखिए, ड्यूरेशन यहां पर इनकी 28 की एज है, 30 इयर्स तक अगर इस एसआईपी को ये चलाते हैं, 30 इयर्स में रख लेता हूं। रिटर्न्स ये हमारा मेन मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि देखिए पास्ट में तो 26% के ओवरऑल रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, पर क्या फ्यूचर में भी 26 ही मिलेंगे? नहीं, इसकी कोई गारंटी म्यूचुअल फंड में नहीं है। ये मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में कभी भी आप गारंटी शब्द का तो इस्तेमाल ही ना करें। अगर कोई आपको कहता भी है कि मैं गारंटी देता हूं कि 17 मिलेगा, 18 मिलेगा,
ऐसा नहीं हो सकता। इन चीज़ों को आप समझिए। म्यूचुअल फंड क्या है, हमारे पैसे को शेयर मार्केट में लेके जाता है। शेयर मार्केट में क्या आपने देखा है कभी भी शेयर मार्केट स्टेबल रहती है? नहीं रहती, कभी बढ़ती है कभी घटती है। उसी तरह से हमारे रिटर्न्स पर भी इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि पैसा तो वही इन्वेस्ट होना है, इसीलिए रिटर्न्स में फ्लक्चुएशन रहता है। ये 26 की जगह 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। घटते या बढ़ते रिटर्न्स आपको हमेशा ही इसमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलते हैं। फ्यूचर के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर रिटर्न्स 18% के लेकर चल रहा हूँ, जिसकी पॉसिबिलिटीज हमें लगती है कि चलिए पास्ट में 26 मिला है, फ्यूचर में 18 तो मिल ही जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, कैलकुलेशन के लिए यहाँ 18% का रिटर्न मैं लेकर चल रहा हूँ। कैलकुलेशन चाहूँ तो अभी 26 पर भी मैं कर दूँ क्योंकि मिला है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा घटा कर चलेंगे। फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, पैसा आप ही को मिलना है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा घटा कर कैलकुलेशन कर लेते हैं। इन 30 सालों में आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा 1000 रुपये महीना के हिसाब से, और फाइनल वैल्यू इन 1000 रुपये महीना के हिसाब से हमें क्या देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, इसके लिए SIP कैलकुलेटर का थोड़ा सा यहाँ पर यूज करेंगे। और दोस्तों एक चीज और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कुछ चैनल देखे हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू के भी लोग पैसा ले रहे हैं। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो आप उनको भेजिए, आप उनकी फीस दीजिए कि 1000, 2-2000 रुपए तक फीस ली जा रही है और आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। देखिए, अगर मैं चार्ज लूँ आपसे तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है ना, लेकिन म्यूचुअल फंड में जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले सकता। तो जब कोई जिम्मेदार ही नहीं है इसमें कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, तो पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का पैसा किस बात का। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि आप पोर्टफोलियो रिव्यू कराने के लिए मेरे हिसाब से 2-2000 रुपए खर्च करना कोई फायदा नहीं है। आप अपने से अभी एनालिसिस करके अपना पोर्टफोलियो बैलेंस कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप मुझसे भी कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं भी आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू कर दूंगा। मैं काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं, मुझे तो पता ही नहीं था इस चीज़ के भी लोग पैसे लेते हैं। एक सर ने ही मुझे कमेंट किया था, वो वीडियो देख रहे हैं समझ जाएंगे, कि सर आपके चार्जेस कितने हैं पोर्टफोलियो रिव्यू करने के। तब मुझे लगा कि पोर्टफोलियो रिव्यू करने के भी चार्जेस लिए जाते हैं। चार्जेस लेने का मतलब है कि आप तो फिर आपको गारंटी भी लेनी चाहिए कि आप 18 से 20% के रिटर्न बोल रहे हैं तो वो फ्यूचर में मिलेगा। तो इसलिए जब गारंटी कोई नहीं है तो फीस किस बात की। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए, ऐसे आपको पैसा वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की। चलिए देखिए, 1000 रुपये महीना का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 1 साल के 12,000 और 30 साल के हो जाएंगे हमारे 3,60,000। ये आपका हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। अब 18% का रिटर्न हमें मिल रहा है, फाइनली वैल्यू हमें क्या देखने को मिल सकती है उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फाइनली वैल्यू यहां बनकर आ रही है, वो हम लोग देख लेते हैं, 1000 रुपीज पर मंथ। चलिए, वैल्यू आ रही है बहुत ही जबरदस्त 1.43 करोड़, यानी कि 1000 रुपये महीना की SIP से 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। और देखिए, रिटर्न्स में यहाँ पर रख नहीं रहा हूँ, आपको बताकर चल रहा हूँ। जैसे कि पास्ट में 26% मिला है, अगर फ्यूचर में भी मिल जाता है ना, तो ये वैल्यू बिल्कुल अनबिलीवेबल हो जाएगी। पता है कितनी? 10 करोड़ तक भी ये वैल्यू जा सकती है। जी हाँ, यही म्यूचुअल फंड की पावर है, कंपाउंडिंग की पावर इसमें हमें देखने को मिलती है। पैसा बहुत तेजी से ग्रो होता है। थोड़ा सा रिस्क लीजिए, इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, आपको अच्छा लगेगा और अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप इस अमाउंट को और भी ज्यादा फ्यूचर में धीरे धीरे जरूर बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो, आप मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।